बहुत स्वागत। तो अढ़ाई के अड्डे में आज हम आपको अतिक्रमण का एक ऐसा गड्ढा दिखाने वाले हैं जिसकी कोई मिसाल आपने ना कभी पहले सुनी होगी ना देखी होगी। सरकारी जमीन पर कब्जा भूमाफिया और दबंगों का पसंदीदा शौक रहा है, लेकिन जशपुर के एक रसूखदार ने इसके दायरे को इतना बढ़ा दिया कि हर कोई हैरान है। उसने ऐसी जमीन पर कब्जा किया जिसके बारे में कोई सोच नहीं पाएगा। इस अतिक्रमण को देखकर आप भी क्या उठेंगे, वाह रे कब्जाधारी। कहते हैं अगर इंसान में कर गुजरने की तमन्ना हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। फिर सही क्या गलत क्या, बस हौसला, योजना और रसूख होना चाहिए। देखिए जरा, पुल के नीचे खड़ी हो रही है बुलंद इमारत। यह पुल को मजबूती देने का कोई नया इंजीनियरिंग प्लान नहीं, खालिस अतिक्रमण है। सरकारी जमीन पर कब्जे का इनोवेटिव आइडिया है। बड़े बड़े अतिक्रमणकारियों की नजर भी खाली पड़ी सरकारी जमीन, सड़क, गली, नालियों से आगे नहीं जा पाती। पुल के नीचे झांकने की तो सोच भी नहीं आती, लेकिन यहां आई है तभी तो पुल के नीचे इमारत बनाई है। और ऐसे भी पुल के नीचे पानी ही तो बहना है, इस जमीन को बेकार ही तो रहना है। तो अगर खुद में है सामर्थ्य तो भूमि क्यों जाए व्यर्थ। शायद इसी सोच के साथ जशपुर के कुनकुरी में गिना बहार मार्ग पर बने इस पुल की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। बंदरा खसरा नाले पर सेतु निगम ने करोड़ों की लागत से यह पुल बनाया है, लेकिन इलाके के एक रसूखदार ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया। और सिर्फ कब्जा ही नहीं, यहां इमारत बनानी भी शुरू कर दी। ये कुनकुरी जशपुर जिले के कुनकुरी तहसील के गिनाबहार पंचायत है ये, और यहाँ तक अंतिम जिस छोर पे हम खड़े हैं नगर पंचायत की आखिरी सीमा है, नगर पंचायत की आखिरी सीमा है। और ये गिनाबहार पुल का निर्माण अभी विगत कुछ वर्षों पूर्व ही हुआ है। यह ज़मीन जिस पे हम खड़े हैं ये स्वीलाराम नाम के एक बसोड़ जो कि बांस का निर्माण करके काम करते हैं, उनको 1974-75 में पट्टे पर प्राप्त हुई थी 1 एकड़ ज़मीन, जिसे अवैध तरीके से पटवारी आरआई की मिली भगत से, उस समय के जो वर्तमान पटवारी आरआई रहे होंगे उनकी मिली भगत से अजीत जैन ने अपनी पत्नी वीना जैन के नाम से इस प्रॉपर्टी को अपने नाम से रजिस्ट्री करा ली। तो अजीत जैन के द्वारा तो दुस्साहस करते हुए इस पुल के नीचे अवैध रूप से निर्माण कर दिया जा रहा है। और इस नदी के बहाव प्रवाह तंत्र के कैचमेंट एरिया पे ये घर निर्माण कर दिया गया है ईटा पत्थर के द्वारा, और वहाँ पे एक कुआं भी कोड़ दिया गया है। पुल के जस्ट बीम के नीचे में 15 फीट का कुआं कोड़ दिया गया है। देखिए, ये किसी भी तरह किसी भी रूप में गलत है, क्योंकि एक पुल जो होता है वो सरकार की संपत्ति होती है, और ख़ासकर नदी के ऊपर बना पुल सरकार की पूर्ण रूप से एक संपत्ति होती है। और पुल के नीचे में इस तरह के मकान का बनना और एक यहाँ के दबंग व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा बनाया इस तरह से जाना, ये सरासर गलत है, प्रकृति से खिलवाड़ है, और कहीं ना कहीं इस पुल से भी खिलवाड़ है। तो ये अनुचित है, मुझे अनुचित प्रतीत होता है। पुल की जमीन पर कैसे कब्जा किया गया ये सुना आपने, लेकिन ये बात सिर्फ अतिक्रमण की नहीं, इसमें खतरा है पुल को भी, इससे गुजरने वाले लोगों को भी। पुल मजबूत पिलर पर खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ अतिक्रमणकारी ने पुल के पिलर के पास गड्ढा खोदकर कुआं भी बना दिया, जिससे पुल कमजोर हो सकता है, ध्वस्त हो सकता है। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। ये खाली मकान बनाना ये इतना दुस्साहस कि आप ये देखिए, ये पिलर है सेतु निगम का, बंदरा खसरा पुल पे निर्माण हुआ है, कितना मजबूत पिलर है। और उसके नीचे देखिए ये कुआं बना दिया गया है, ये डाड़ी है, खोद दिया गया है। यहाँ उधर मकान बना रहे हैं वो अलग है, लेकिन ये डाड़ी है, ये पुल ध्वस्त हो जाएगा। तो आम लोगों को भी पता है कि पुल के नीचे निर्माण गलत है, पिलर के पास गड्ढा खोदना पुल की सुरक्षा से खिलवाड़ है। तो फिर यह अतिक्रमण रोका क्यों नहीं गया? अधिकारियों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? हालांकि तहसीलदार कह रहे हैं कि उन्हें किसी आम नागरिक ने इसकी सूचना दी। इसके बाद जमीन पर कब्जा करने वाले अजीत कुमार जैन नाम के शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल मुझे फ़ोन के माध्यम से एक नागरिक ने सूचना दिया, और उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ फ़ोटोज़ भी भेजे, जिसमें दिखाई दिया कि गिनाबहार पुल है, जिसके नीचे में अजीत कुमार जैन के द्वारा एक स्टोर रूम बना कर रखा गया है, कुआं खोद के रखा है पिलर के नीचे, और गार्ड वाल का निर्माण भी किया जा रहा है। तो इसको, क्योंकि मैं रायपुर में था उस समय, इसके आग में मेरा वहाँ पे पेशी था, तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने रेवेन्यू इंस्पेक्टर कुनकुरी के
तो तत्काल मौके पर भेजा और उन्होंने उनसे पंचनामा बनवाया और तत्काल उसमें स्थगन लगाया और साथ ही छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत दर्ज कर आगे कार्रवाई के लिए उनको जवाब के लिए अब न्यायालय बुलाया गया है। ये हैरानी की बात है कि पुल के नीचे इमारत बनती रही और तहसीलदार को इसकी जानकारी व्हाट्सएप से मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि रसूखदार को बड़े लोगों का संरक्षण है। वो बड़े लोग आखिर हैं कौन, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। नदी के बीचों बीच किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस तरीके से कब्जा जो किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की मांग यहां पर हो रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में राजस्व विभाग कब नींद से जागता है और इस तरीके से नदी के बीचों बीच में कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। तो जहां रसूख का किला बनाया जा रहा है, जहां हनक की दीवार खड़ी की जा रही है, जहां रईस जादव ने नदी किनारे दीवार और मकान बनाकर एक खुला चैलेंज दिया, इतनी जमीन हमारी है, उस रसूख के साम्राज्य तक न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। कैसे कैसे कब्जे की कोशिश की गई, ग्राउंड जीरो पर हाल देखिए। शहर से गीना बहार की ओर जाने वाली ये सड़क है। इस सड़क को देखिए, इस सड़क पर सालों पहले सेतु निगम के द्वारा करोड़ों की लागत से पुल का निर्माण किया गया था। दरअसल इस पुल का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि इस कुनकुरी से गीना बहार जाने वाली सड़क के किनारे ये नाला है, बंदरा खसरा नाला इसे कहा जाता है, और बारिश के दिनों में ये नाला लबालब होता है और बाढ़ की स्थिति इस नाले पर होती है, जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित होता था और इसी वजह से यहाँ पुल बनाया गया था। लेकिन इस अभी गर्मी का दिन होने की वजह से नाला सूखा हुआ है। लेकिन इस नाले के बाजू में यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के द्वारा इस जमीन पर निजी जमीन बताकर जो है कब्जा किया जा रहा है। यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है, लेकिन किनारे की जमीन उनकी हो सकती है, लेकिन रसूखदारों के द्वारा इस जमीन के साथ साथ यहाँ पर नाले के बीचों बीच में कब्जा किया जा रहा है। यहाँ पर दीवारें खड़ी की गई हैं, स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और ये नाले के बाजू में नहीं, बिल्कुल नाले के बीचों बीच में है। और ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस जमीन पर उनका मालिकाना हक कैसे हो सकता है। इस नाले के पुल के नीचे के दूसरे हिस्से को आप देखिए, यहाँ पर देखिए कि ये पुल का दूसरा हिस्सा है और यहाँ पर बारिश के दिनों में लबालब पानी भरा होता है और यहाँ पर खुद की जमीन बताकर रसूखदारों के द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। एक कमरा तक जो है पुल के बीचों बीच में बना दिया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर जो है पुल के ठीक नीचे एक कमरा बना दिया गया है और यहाँ पर एक और कमरा बनाने की तैयारी है। और बारिश के दिनों में इसी जगह से बारिश का पानी जाता है, लेकिन अब इस निर्माण कार्य के होने के बाद बारिश के पानी को निकलने में काफ़ी दिक्कत होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पुल भी कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर जल जमाव होगा तो पुल भी प्रभावित होगा या पुल के ऊपर से पानी बहने की भी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। और जो स्थानीय लोग हैं उनमें नाराज़गी है कि आखिर नदी के बीचों बीच किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस तरीके से कब्जा जो किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की मांग यहाँ पर हो रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में राजस्व विभाग कब नींद से जागता है और इस तरीके से नदी के बीचों बीच में कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। तो हैरान रह जाएंगे आप ये तस्वीर देखकर। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, किस तरह का रिएक्शन अभी तक मिला है? संज्ञान लिया गया, ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे? ये मामला इतना आसान नहीं है। आप एक ब्रिज के पिलर के नीचे 15 फीट का कुआं खोद दे रहे हैं, इतना बेजा कब्जा कर ले रहे हैं, तो अगर मगर इफ बट आदेश निर्देश, इससे काम नहीं चलेगा। दीपक, जी बिल्कुल, जिस तरीके से जमीन पर कब्जे का ये मामला आया है, कहीं ना कहीं लोग जो है बड़े हैरान है कि आखिर कुनकुरी शहर से लगे हुए जो बंदरा खसरा नाला है उस पर जो है रोज जो है सैकड़ों हजारों वाहनों की आवाजाही होती है और उसके ठीक नीचे जो है पिलर को यहाँ पर कमजोर किया जा रहा है और वहां पर मकान बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि कुनकुरी शहर से ये जो जगह है महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और राजस्व अमले को
इतने बड़े कब्जे की जानकारी नहीं रखती है और आने वाले कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी और बारिश के दिनों में जैसे ही जल भराव होगा तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा खतरा पुल के भरभराने का यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो घर बनाया गया है उसकी वजह से जो बाढ़ का जो पानी है वो रुकेगा और बाढ़ का जो पानी है वो पुल के ऊपर से गुजरेगा तो कहीं ना कहीं जल जमाव की स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पुल को नुकसान पहुंचाने के लिए और जो यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है उसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। जो स्थानीय लोग हैं वो बड़ी बिल्कुल कर रहे हैं कि आप दीपक हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। दरअसल संजय तांगेश साहब, आप तहसीलदार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। बंदरा खसरा सेतु निगम का ये प्रोजेक्ट था, इसके नीचे एक व्यक्ति ने बाकायदा कंस्ट्रक्शन और हैवी कंस्ट्रक्शन किया है। पिलर के पास एक कुआं तक खोद दिया 15 फीट का। जी, ये जानकारी मुझे मिला था व्हाट्सएप के माध्यम से, एक नागरिक ने मुझे भेजा था। हाँ। और चूंकि पुल के नीचे चल रहा था और साथ में भी पटवारी सभी हड़ताल पे थे तो जो सूचना तंत्र था थोड़ा सा हमारा वहाँ पे कमजोर था। तो नागरिक ने जैसे दिया हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए जितने भी वहाँ पे निर्माण कार्य था सभी पे रोक लगाया और साथ ही उनसे हमने जवाब मांगा है कि न्यायालय में प्रस्तुत होइए और बताइए कि अगर आपकी भूमि है तो आप किस तरीके से ऐसा काम कर रहे हैं। और साथ ही जो पुल की जो कुआं खोदने वाली बात है तो मैं खुद गया था मौके पे, वहाँ पे उतना ज्यादा बड़ा कुआं नहीं था जितना। ठीक, पर आप ये जान रहे हैं कि ब्रिज के पिलर से छेड़छाड़ भारी पड़ सकती है, एक बात। दूसरी बात कि क्या जवाब अगर संतुष्टिप्रद नहीं होता है तो कोई और बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। संजय जी, ये मिसाल बननी चाहिए क्योंकि ये गुंडागर्दी की अपने आप में एक मिसाल है कि कोई ब्रिज के नीचे कब्जा कर ले। मेरा ख्याल है आपकी नौकरी के तजुर्बे में आपने कभी ऐसा मामला देखा है कि कोई ब्रिज पर कब्जा कर ले? जी, ऐसा का मामला मैंने नहीं देखा। बहुत बड़ा दुस्साहस वाली बात है ये। मैंने पूर्ण रूप से जो अभी चूंकि हमारा अभी आरई तंत्र है, हाँ। रेवेन्यू इंस्पेक्टर वो अभी कार्यरत है तो मैंने उनको बोला है कि जाके सूक्ष्मता से और हाँ। वहाँ पे जांच करे और जैसे ही अगर मिलता है तो मैं कलेक्टर साहब को जरूर प्रतिवेदित करूँ कि उन पर कड़ी कार्रवाई करें। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक हमारे साथ जुड़े थे। दीपक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक, आश्वासन मिला है और इस आश्वासन की पड़ताल करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। रायपुर में सजे न्यूज 18 के बेहद खास मंच ओपन माइक पर सीएम भूपेश बघेल ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। बजरंग दल पर बैन, लव जिहाद, धर्मांतरण, शराबबंदी, परिवारवाद, ऐसे कई मुद्दों पर सीएम खुलकर बोले। तो आइए देखते हैं ओपन माइक पर सीएम भूपेश बघेल का बेबाक अंदाज। रायपुर में सजे विकास की चर्चा के इस अनोखे मंच पर सीएम भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश की जानी मानी हस्तियों ने अपने मन की बात शेयर की। ओपन माइक के मंच पर सीएम भूपेश बघेल ने बजरंग दल, लव जिहाद, धर्मांतरण, शराबबंदी, चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल पर बैन के मुद्दे पर जोरदार सियासत हुई थी। सीएम भूपेश बघेल से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि बजरंगबली के नाम से गुंडागर्दी नहीं कर सकते। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बजरंगबली ने दिखा दिया कि वो किसके साथ हैं। बजरंगबली के नाम से आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। बजरंगबली ने दिखा दिया अभी किसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बजरंगबली का नारा लगाया और रिजल्ट आया तो बजरंगबली सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। देश में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा भी गर्म है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर भी बेबाक राय रखी। कहा, गरीब लोगों के बीच प्रेम हो जाए तो इसे जिहाद का नाम दे दिया जाता है और जब बीजेपी नेताओं के बच्चे ये करते हैं तो ये प्यार हो जाता है। वो लव जिहाद वाला मामला आया था। मैं बोला भाई गरीब लोगों के बीच में यदि हो जाए प्रेम तो वो जिहाद हो गया और इनके घर के बच्चे करते हैं तो क्या होता है, फिर लव हो जाता है। आंदोलन क्या गरीब परिवार के मतलब गरीब लोग ही इनके राजनीतिक हथियार हैं और इसके घर के बच्चे करते हैं, उसमें आंदोलन क्यों नहीं करते? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर अक्सर विवाद खड़ा होता है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर आरोप लगाती है। ओपन माइक के मंच पर सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की ओर से थोपा गया मुद्दा है। सीएम ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि उनके 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बनाए गए। ये है कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपा गया मुद्दा है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब चुनौती देता हूं और महीनों से दे रहा हूं कि 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने तो चुप हो जाते हैं। प्रदेश में शराबबंदी पर लंबे समय से सियासत जारी है। बीजेपी इसे लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती रही है। ऐसे में सरकार इस पर क्या सोचती है, शराबबंदी पर सरकार का क्या है प्लान, सीएम भूपेश बघेल ने इस पर भी अपनी बात रखी। ये तो लैंडलॉक स्टेट है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में यदि बंद करेंगे तो हाल गुजरात जैसे या बिहार जैसे जिसमें दर्जनों लोगों को मौतें हो रही है और एक बार नहीं कई बार हो रही है, तो भाई मैं ऐसी कोई योजना नहीं लागू करूंगा जिससे लोगों की जान जाए, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो चाहे नोटबंदी की बात हो। आपने देखा कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों को रोजगार गया, तो मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। जरूर मैं कह रहा हूं कि हमने घोषणा पत्र में डाला है और हम अभी भी उस वादे से अडिग हैं, लेकिन ये सामाजिक बुराई है और समाज के अभियान चला के इसको दूर करने का काम होना चाहिए। इन अहम मुद्दों के साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल, राजनीति में परिवारवाद, विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। ओपन माइक के मंच से सरकार की सोच जनता के सामने रखी। इस मंच पर सीएम भूपेश बघेल के अलावा सिंगर सुमेधा, ट्रांसजेंडर क्वीन वीना, पिपली लाइव एक्टर ओंकार दास, मंत्री मोहम्मद अकबर, अनिला भेड़िया, IPL प्लेयर हरप्रीत भाटिया, माउंटेनियर चित्रसेन और मशहूर छत्तीसगढ़िया सिंगर सहदेव भी अपने मन की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।